हेलो फ्रेंड्स, यह यूपीपीएससी आर ओ यारो हिंदी का 7वां टेस्ट सीरीज है। आर ओ यारो के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां पर जाकर इसके पहले वाले सभी टेस्ट देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। जो तद्भव शब्द है वो बताना है इन चारों में से। विकार, बुद्धिते, बिनती या बिल्व, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिनती। यह शब्द तद्भव है, बाकी ये तीनों तत्सम शब्द है। इनमें से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अब आपको तत्सम शब्द बताना है, तत्सम कौन सा है? अंगरखा, आश्चर्य, अनूठा या उजाला। तो तत्सम शब्द हो जाएगा इसमें से आश्चर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आश्चर्य तत्सम शब्द है। बाकी ये तीनों जो बचे हैं वो तद्भव है। आश्चर्य का तद्भव अचरज होता है। कौन सा शब्द तत्सम होगा? जो तत्सम शब्द है वो बताना है। सत्रह, मौर, रास या रिक्त। तो तत्सम शब्द इसमें से हो जाएगा। इसका सही उत्तर है डी, रिक्त। रिक्त जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। बेमेल शब्द की पहचान करें। तद्भव तत्सम का है ये। आँच, अर्ची, आरसी, आदर्शिका, आस, आश्रय, उंगली, अंगुली। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो बेमेल है, जो गलत है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आस का आश्रय नहीं, आस का आशा होता है। आशा, आशा ये लिखा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आस का आशा होता है, आश्रय नहीं। उबटन का तत्सम होगा। उबटन का तत्सम बताना है। तत्सम क्या होगा उबटन का? उदरतन, उतरन, अपटन या उबटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उदरतन। ये होगा उबटन का तत्सम शब्द। जन्म से 100 वर्ष का समय कहलाता है। ये अब आगे के आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? शताब्दी, जन्म शताब्दी, जन्मशती या निर्वाण। तो जन्म से 100 वर्ष का समय कहलाता है जन्मशती। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जन्मशती। सेना के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? किला, छावनी, डेरा या बटालियन। तो सेना के ठहरने का स्थान कहलाता है छावनी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। जिसकी चिकित्सा की जा सके। जिसकी चिकित्सा की जा सके, ये ध्यान देना है हमेशा इसके वर्ड में। चिकित्सक, रोगी, उपचारी या चिकित्स। तो जिसकी चिकित्सा की जा सके उसको कहते हैं चिकित्स। इसका उत्तर हो जाएगा डी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको क्या कहते हैं? तार्किक, तर्कसम्मत, प्रमाणित या शाब्दिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तर्कसम्मत। जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसको तर्कसम्मत कहते हैं। जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनियंत्रित, पराधीन, अजेय या नियंत्रित। तो इसका बहुत सा सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। इसका है ए, अनियंत्रित। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? जो विशेषण है वो बताना है। इसमें ये ध्यान देना है, विशेषण को बताना है। उपार्जन, उपदेश, उपनिवेश या कल्पित। तो इन चारों में से विशेषण कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कल्पित। ये विशेषण है, बाकी ये तीनों विशेष माना जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब जो विशेषण नहीं है वो बताना है। विपन्न, मानसिक, ऋणी या निषेध।
कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? अगर ये वीडियो तेज हो तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी कर सकते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निषेध। ये विशेषण नहीं है। निम्न में से विशेष शब्द की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पर विशेष कह रहा है, ये ध्यान देना है हमेशा। विशेष से तांत्रिक, दानी, सामयिक, शोषण। तो कौन सा शब्द विशेष है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शोषण विशेष शब्द माना जाता है। बाकी ये तीनों विशेषण हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेष नहीं है? अब ये ध्यान देना है कि विशेष नहीं है। प्रश्न को बहुत अच्छे से बनाया गया है, तो विशेष नहीं है। शिक्षित, सिद्धांत, यश या वेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, शिक्षित। ये विशेष नहीं है। विशेषण शब्द की पहचान करें। इन चारों में से विशेषण शब्द कौन सा है? गुलाब, राष्ट्र, श्री या आर्थिक। देखिए इसमें से जो राष्ट्र है और श्री है, ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज ये भी क्लियर हो जाएगा। विशेषण शब्द की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आर्थिक। ये विशेषण है। बाकी ये तीनों विशेष माना जाता है। शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। भाला बड़ा उपयोगी शस्त्र माना जाता है। पास फेल करना परीक्षक के अधीन है। पुराणों के अंदर बहुत सी कथाएं हैं। गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो इन चारों में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? एक ही इसमें सही है, बाकी तीन गलत हैं। तो कौन सा इसमें सही है वो बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पास फेल करना परीक्षक के अधीन है। ये सही है। बाकी ये तीनों गलत हैं। अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अब जो गलत है वो बताना है। खेद है कि मैं आपसे मिल ना सका। इस काम को कोई नहीं कर सकता। उसके सिर के ऊपर भारी बोझ है। तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा एक गलत है? बाकी तीन सही है। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा सी, उसके सिर के ऊपर भारी बोझ है। ये गलत है। सिर के ऊपर नहीं होता है, सिर पर होता है। सिर पर भारी बोझ है। उसके सिर पर भारी बोझ है, ये सही होगा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? जो अशुद्ध है, जो गलत है वो बतानी है। राजनैतिक, निर्गुण, राजगण, शांतिमय। तो बहुत सिंपल सा इसका भी उत्तर हो जाएगा ए, राजनैतिक। ये गलत है, क्योंकि सही होता है राजनीतिक, राजनैतिक नहीं होता। इसका उत्तर हो जाएगा ए, राजनीतिक, सही माना जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भ्रातृगण, वन, पुण्य या क्षमा। तो जो सही है वो बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भ्रातृगण। ये सही है। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न के उत्तर हैं वह सभी वेरीफाइड हैं, इसलिए इसके उत्तर में कोई संदेह ना रहे आपको। और आपको जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अत्यधिक, अनधिकार, उपरोक्त या तदोपरांत। कौन सा इन चारों में से शुद्ध है? जो सही है वो बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनधिकार। सिर्फ ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। तो इस प्रकार से आज का प्रश्न हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।